नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सस्सी और पुन्नू की प्रेम कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय भंबोर राज्य में एक राजा था। उसके पास राज्य का समस्त वैभव और शक्तियां तो थीं, किंतु संतान सुख उसे प्राप्त न था। वह अपने घर में नन्हे बच्चों की किलकारी सुनने को सालों से तरस रहा था। अनेकों पूजा पाठ, दान दक्षिणा, वैद्य हकीम के इलाज के बाद उसकी आशा पूर्ण हुई। एक खूबसूरत सी नन्ही परी ने राजा के आंगन को किलकारियों से भर दिया। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्ची बड़ी होकर कामिल इश्क में गिरफ्तार होकर मर जाएगी। ये लड़की अनोखा प्रेम करेगी जो सदियों याद रखा जाएगा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा और उसके परिवार को बहुत दुख हुआ। उनके चेहरे स्याह पड़ गए। अभी तो बेटी के जन्म का जश्न भी नहीं मना पाए थे और इस खबर ने सबको दुखी कर दिया। इस दुनिया में कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसकी संतान किसी कामिल इश्क में गिरफ्तार होकर अपने आप को ख़त्म कर ले। राजा अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो गया। वह जानता था कि अगर भविष्यवाणी सत्य हुई तो यह बहुत ही बदनामी का कारण होगा। इसलिए राजा ने अपने खास आदमियों से कहकर एक अंधियारी बरसाती रात में अपनी फूल सी राजकुमारी को टोकरी में रखवा कर नदी में बहा दिया। उस तूफानी बरसाती रात में उफनती नदी के बीच भी नियति को, किस्मत को राजकुमारी का साथ देना ही था और वह टोकरी किसी तरह सुबह किनारे लगकर एक धोबी को मिल गई। धोबी ने टोकरी में संदूक देखा और एक फूल सी बच्ची को पाकर आश्चर्यचकित हो गया। बच्ची चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली थी, तो धोबी ने उसका नाम शशि रख दिया, जो बाद में सस्सी हो गया। सस्सी जब किशोरावस्था में पहुंची तो उसकी खूबसूरती के किस्से सब तरफ फैलने लगे। जब राजा को सस्सी की सुंदरता के चर्चे सुनने को मिले तो प्रौढ़ अवस्था में भी धोबी के घर उसकी कन्या के विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया। धोबी सीधा साधा आदमी था। राजा के विवाह प्रस्ताव को पाकर उसने स्वयं राजा के पास जाकर राजा को शशि के मिलने की घटना बता दी, साथ ही उसके गले का ताबीज़ भी बता दिया। राजा देखकर हैरान रह गया और अपनी प्रौढ़ावस्था में काम पिपासा पर लज्जित भी हुआ। अब वह शशि को तो सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए उसने धोबी के घर को महल में तब्दील कर दिया और समस्त वैभव प्रदान कर दिए। एक दिन शशि नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों से कुछ खरीद रही थी, तो उसे एक नवयुवक की तस्वीर दिखी। तस्वीर देखकर ही वह उस पर मोहित हो गई और मन ही मन उस युवक के प्रेम में अपने आप को बांध लिया। शशि ने सौदागरों से युवक के बारे में पूछा तो कोई निश्चित पता न चल सका। शशि ने वह तस्वीर खरीद कर रख ली और उसके बाद हर आने वाले सौदागरों से तस्वीर वाले युवक का पता ठिकाना पूछा करती। एक दिन सौदागरों में से एक सौदागर युवक को जानता था। उसने बताया कि उसका नाम पुन्नू है और वह दूर देश में अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ में रहता है। शशि ने सभी सौदागरों को राजा से कहकर बंधक बना लिया और एक सौदागर को कुछ धन लेकर पुन्नू को लाने को कहा। वह सौदागर पुन्नू के देश पहुंचा और पुन्नू और उसकी माँ का सब कैफियत बताया। पुन्नू अपनी माँ और भाइयों को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जब सौदागर ने शशि की सुंदरता का वर्णन किया और उसकी पुन्नू के प्रति तड़प और प्रेम के बारे में बताया तो वह साथ चलने को तैयार हो गया। इस प्रकार किस्मत ने एक बार फिर शशि का साथ दिया और उसे अपने प्रेमी पुन्नू से मिला दिया। लेकिन नियति को फिर कुछ फेरबदल करना था। एक दिन पुन्नू के भाई आ गए और पुन्नू को वापस ले जाने के लिए कहने लगे, लेकिन शशि ने उसे जाने ना दिया और उसके भाइयों को भी वहीं रोककर आदर सत्कार के साथ रहने को कहा। कुछ दिन तो ठीक रहा। एक दिन पुन्नू के भाइयों ने पुन्नू को शराब पिलाकर
बेहोश कर दिया और बेहोशी के हालत में ही रातों रात वहाँ से गायब हो गए। सुबह सस्सी पुन्नू को ना पाकर विरह वेदना में तड़प उठी, व्याकुल हो गई। सब तरफ पुन्नू की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह जान चुकी थी कि पुन्नू के भाइयों ने ही कोई षड्यंत्र रचा है। वो नाजुक सी कोमल सी पैरों वाली चांद सी सुंदर सस्सी अपने प्यार के लिए नियति ही नहीं प्रकृति से भी टकरा गई। सस्सी चल पड़ी पुन्नू को ढूंढने के लिए अपने प्रेम के तलाश में। रेगिस्तान सन्ने रह गया, उसकी आग शर्मसार हो गई। नंगे पांव उस आग के दरिया में वह उतर गई। क्रूर आतिश का दरिया उसे चिलचिलाती धूप, धधकती रेत और भयानक लू के थप्पड़े को जलाता चला गया। कहते हैं कि चलते चलते पुन्नू उस गर्म रेगिस्तान में अपने आप खत्म हो गई। क्या पता रेगिस्तान ने ही शायद अपने शर्मसार हाथों से उसे अपनी रेत में छिपा लिया हो। इधर जब पुन्नू को होश आया तो वह भी सस्सी से मिलने के लिए तड़प उठा। वह भी रेगिस्तान पार करता उसी स्थान पर पहुंचा जहां आग का दरिया सस्सी को निगल गया था। ना जाने ये कैसी मोहब्बत थी जहां दो प्रेमी तो ना मिल सके, लेकिन दोनों की लाशें आपस में मिल गई। कहते हैं पुन्नू ने भी उसी आग के दरिया में अपने आप को ख़त्म कर लिया। देखने सुनने वाले लोग इसे एक दुखांत कथा कहते हैं, परंतु इश्क जब मिजाज से हकीकत में तब्दील होता है तो आत्माओं का मिलन ही सर्वोपरि होता है। कितनी भी आग के दरिया रोके, धरती के नियम मिट्टी में मिल जाते हैं। प्रेमी आत्माएं मरकर भी एक दूसरे को आगोश में ले लेती हैं और शेष रह जाता है निस्वार्थ समर्पित प्रेम, केवल प्रेम। ऐसे ही कथा कहानियों के लिए कृपया सब्सक्राइब करें कथा मंच। धन्यवाद।